दोस्तों नमस्कार। यूआरओ एग्ज़ाम के लिए आपको टेस्ट अब देने का समय आ गया है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब ऐसा नहीं कि आप 100-200 टेस्ट लगाने के लिए चले जाओ। टेस्ट भी नियमित ही लगाओ। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो टारगेट लो, टारगेट बेस स्टडी करो। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट करके उसका टेस्ट लगा लो। 2-3 जगह से लगा लो, कोई इश्यू नहीं है। और फिर जहां आपका ड्रॉबैक है उसको फिर आप उसको रिवाइज करके और फिर उसको पूरा सोल्व करके उसके सॉल्यूशन के हिसाब से आप अपने ड्रॉबैक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इससे आपको एक अपना इवैल्यूएशन करने में मदद मिलेगी। पहला इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि मॉक टेस्ट आप सोचे कि 23 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है और आप 10 तारीख से मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो ये चीज़ नहीं बनेगी। मॉक टेस्ट वो ही लगा सकते हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है। और आप लास्ट मोमेंट पे अगर मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वो चेक करने के लिए तो आपके पास अब फिर एग्ज़ाम ही है। फिर आप ऐसा नहीं, वहाँ तो उस लास्ट 15 दिन में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ग्रैब करना है। उस वक्त आपको इवैल्यूएशन नहीं करना है कि ये है। लिस्ट बना लो अभी। आप अभी एक लिस्ट बनाकर प्रॉपर तरीके से मेंटेन करो कि हाँ ये टॉपिक मेरे कम हैं। और फिर उस पे टॉपिक के सामने सिलेबस का प्रिंट ले लो। उस सिलेबस के प्रिंट के सामने ही आप लिख सकते हैं कि ये टॉपिक मेरे दोबारा से मुझे पढ़ने हैं। तो इस तरह से उस पर काम करने से आपको बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लिस्टिंग करना, रणनीति आखिरी 2 महीने ही डिसाइड करते हैं कि आप इस तरह के एग्ज़ामों में आखिरी 2 महीने डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ये जो टाइम है आपके पास 50 दिन, ये डिसाइड कर देंगे। ये इसमें आज से पहले बहुत अच्छी तैयारी करने वाला बंदा जिसने खूब अच्छा पढ़ा है, खूब अच्छी तैयारी है, उसके पहले भी एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे क्लियर करे हुए हैं, आरएएस वगैरह दिया हुआ है, बहुत अच्छा कंपटीशन में है, सारा सिलेबस कवर है। अगर आप इस 50 दिन में आप जी तोड़ मेहनत करेंगे तो आप उनसे आगे निकल सकते हैं। अगर आपकी बहुत कम तैयारी है तो भी आप निकल सकते हैं। केवल जीरो से शुरू करके तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि आप निकल सकते हो। लेकिन अगर आपकी तैयारी है और आपने ठीक-ठाक पढ़ लिया है और अब आप कॉम्पिटिशन में आना चाहते हैं, तो भी आप कॉम्पिटिशन में आ सकते हैं।